सीज फायर को लेकर जो कंफ्यूजन मचा है उससे भले ही दुनिया परेशान हो, लेकिन पाकिस्तान फूला नहीं समा रहा। अमेरिका और ईरान के बीच होने वाली बातचीत को लेकर पाकिस्तान में इस्लामाबाद 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। लेकिन सवाल यह है कि युद्ध विराम को लेकर कंफ्यूजन कैसे फैला। इसे कहते हैं घोर कलयुग, क्योंकि जो पाकिस्तान दुनिया में आतंकवाद का सबसे बड़ा अड्डा है, जहां दुनिया भर के सबसे ज्यादा आतंकवादी रहते हैं, जिसकी सेना सरकार आतंकवादियों को सलाम करती है, वही पाकिस्तान खुद को शांति का दूत बताने का ड्रामा कर रहा है। सीज फायर के नाम पर पाकिस्तान के मन में नोबेल शांति पुरस्कार का लड्डू फूट रहा है। शहबाज शरीफ तो फूले नहीं समा रहे। इस वीडियो को देखिए जो पाकिस्तान की सरकार की कैबिनेट का है, जिसमें शहबाज शरीफ का खड़े होकर सम्मान किया गया, जबकि सीज फायर टूटने की कगार पर दिख रहा है। पाकिस्तान की सरकार खुद को अपने देश में शांति दूत के तौर पर पेश कर रही है। PSL यानी पाकिस्तान सुपर लीग में ऐसा कुछ हुआ जिसे दुनिया ड्रामा करार दे रही है। हैदराबाद किंग्समैन और पेशावर जालमी के बीच मैच के दौरान कप्तान मानस लाबुशेन, बाबर आजम और PSL CEO सलमान नसीर ने आसमान में सफेद कबूतर उड़ाकर शांति के प्रति पाकिस्तान की प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया, ताकि दुनिया में अपनी छवि सुधारी जा सके। लेकिन पाकिस्तान जानबूझकर ये भूल जाता है, गीदड़ अगर शेर की खाल पहन ले तो वो शेर नहीं हो जाता, क्योंकि पाकिस्तान में हो रहे कूटनीतिक जीत के ड्रामे की पोल खुलती जा रही है। खुलासा हुआ है कि ईरान से अपनी बात मनवाने के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान का इस्तेमाल किया। लंदन के अखबार फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में बताया गया है कि व्हाइट हाउस ने सीधे बातचीत की बजाय इस्लामाबाद के जरिए तेहरान तक अपनी बात पहुंचाई। अमेरिका ने पाकिस्तान को एक तरह से संदेशवाहक की तरह से इस्तेमाल किया, जो उसकी शर्तों और प्रस्तावों को ईरान तक पहुंचा सके। रिपोर्ट में कहा गया कि इसके पीछे शायद रणनीति ये थी कि एक मुस्लिम बहुल पड़ोसी देश के जरिए भेजा गया संदेश ईरान के लिए ज्यादा स्वीकार्य हो सकता है। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम ने पाकिस्तान की कूटनीतिक स्वतंत्रता पर सवाल भी खड़े कर दिए। कई हफ्तों तक चला एक बेहद गोपनीय कूटनीतिक खेल अब सामने आ रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप प्रशासन ने ईरान को संघर्ष विराम के लिए मनाने की जिम्मेदारी पाकिस्तान को सौंपी थी और इस पूरी कवायद में इस्लामाबाद पर्दे के पीछे काम करता रहा। सबसे पहले ये बात सामने आई है कि व्हाइट हाउस की मंजूरी के बाद शहबाज शरीफ ने सोशल मीडिया पर सीज फायर का ऐलान किया। ये पोस्ट ऐसे समय में आई जब ट्रंप की तय डेडलाइन करीब थी और पाकिस्तान ट्रंप की मदद करने के लिए बाहर निकलने का रास्ता तैयार करने में लगा था। पाकिस्तान की पुरानी सरकारें और जनरल अमेरिका की जी हुजूरी करते रहे हैं, इसलिए मुनीर अपवाद नहीं। लेकिन पाकिस्तान को डबल क्रॉस करने की पुरानी आदत है, जो अमेरिका ईरान के बीच हुए सीज फायर में भी देखने को मिल रही है। मामला लेबनान पर फंस गया, जिसके लिए पाकिस्तान को दोष दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि उसने अमेरिका और ईरान दोनों को शांति के अलग अलग मसौदे दिए, इसीलिए सारा कंफ्यूजन हुआ। पाकिस्तान ने कोई भी कंडीशंस या कोई भी प्रपोजल्स खुद से नहीं बनाए। उसने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने जो कुछ उसे अमेरिका से कहा गया उसने ईरान को दिया, और जो ईरान से मिला उसने अमेरिका को दिया। अब इस बीच में कहाँ कम्युनिकेशन गैप हुआ, या कोई अपनी पोजीशन से बदल गया, या पाकिस्तान की तरफ से कुछ गफलत हो गई, ये कहना बहुत मुश्किल है। बहरहाल हकीकत ये है कि दोनों साइड जो अमेरिकन और ईरानियंस, वो जो इसके समझौते की शर्तें हैं, इसकी इंटरप्रिटेशन के ऊपर बातचीत की टेबल पे आने से पहले ही एतराज जताने शुरू कर दिए हैं, जो किसी भी बातचीत के लिए एक अच्छा संदेश नहीं होता। सीज फायर की उम्र कितनी होगी, इस सवाल के बीच पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के बीच होने वाली बातचीत की तैयारियों में जुटा हुआ है। कहा जा रहा है ये बातचीत कड़ी सुरक्षा के बीच सैन्य स्थल पर होगी। पाकिस्तानी सेना कमान संभालेगी, जिसमें कोई अचंभे की बात नहीं। लेकिन पाकिस्तान में ईरान के राजदूत का बैठक में हिस्सा लेने वाला पोस्ट डिलीट कर देना, ईरान का लेबनान को लेकर अडिग रहना और इस्लामाबाद में हो रही बातचीत पर पानी फेर सकता है। वहीं इजराइल को तो पहले ही पाकिस्तान पर भरोसा नहीं है। ईरान कह रहा है कि लेबनान पर बमबारी के बीच कोई भी बातचीत का कोई मतलब नहीं।
इसराइल का पाकिस्तान में हो रही बातचीत का चुभना सीज फायर और पाकिस्तान दोनों पर गंभीर सवाल खड़े करता है।